हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन में हम पढ़ेंगे क्या होता है थर्मल इंसुलेशन, इसकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है और एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। पहले हम बताते हैं कि थर्मल इंसुलेटर क्या होता है। वो मटेरियल जिसका यूज़ हम हीट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं उसे हम थर्मल इंसुलेटर कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ में इक्विपमेंट्स होते हैं, जब उनसे हीट का लॉस हो रहा होता है, हर एक इक्विपमेंट्स में हीट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और हर एक इक्विपमेंट्स में से हीट का लॉस होता ही होता है। हीट का लॉस कम हो या फिर हीट का लॉस ना हो, हम क्या करते हैं इसके लिए एक ऐसा मटेरियल उस पर लगा देते हैं। उस पूरे इक्विपमेंट को हम सराउंड इस तरीके से कर देते हैं ताकि जो हमारा जो इक्विपमेंट है उससे हीट का लॉस ना हो पाए। तो वो मटेरियल जो हम यूज़ वहाँ पे करते हैं हीट का लॉस रोकने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो 0.020 से कम होनी चाहिए। वही एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है। थर्मल इंसुलेटर, मान लीजिए हमारे पास एक बॉटल है। इस बॉटल में हमने बॉयल वाटर रखा। जब हमने इसमें बॉयल वाटर रखा तो क्या होगा, इसमें से इजीली जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो हो जाएगा। यानी कि इसका टेम्परेचर जब हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होगा, इसका टेम्परेचर जब हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम और इस बॉटल में जो भी हमने लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए वाटर रखा हुआ है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा, तो क्या होगा, यहाँ से इजीली हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। कहाँ को होगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ को। इसलिए क्या होगा, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वाटर है वो हमेशा बॉयल रहे और हीट का लॉस ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा हीट लॉस कम हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्मल इंसुलेटर का यूज़ कर लेंगे, जो कि हम इसे सराउंड कर देंगे ताकि हमारा हीट का लॉस कम हो और साथ ही साथ इकोनॉमिकली भी इंडस्ट्री को लॉस ना हो, क्योंकि हमें फ्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी बार बार, ताकि हम उस जो भी हमारे पास इंडस्ट्री में जो भी रिएक्शन के अंदर जो मटेरियल है या फिर इवोपरेटर में जो भी मटेरियल है उससे बॉयल करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, थर्मल इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। आइए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हम नोट्स फर्दर लर्न करने के लिए रख सकें। इट इज़ ए मटेरियल which we used for preventing heat loss by process equipment like reaction vessel, evaporator, reboilers, etc. to the atmosphere। और जो थर्मल इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं वो क्या क्या होते हैं, थर्मल इंसुलेटर लाइक एस्बेस्टोस होता है, कॉर्क होता है, ग्लास वूल एक्सेट्रा। और इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हमेशा 0.20 से वाट पर मीटर केल्विन से कम होती है। अब हम पढ़ते हैं कि हम क्यों यूज़ करते हैं थर्मल इंसुलेशन का। नेसेसिटी ऑफ थर्मल इंसुलेटर्स।
पहला होता है ताकि हीट का लॉस रोक सकें, प्रिवेंट हीट लॉस। दूसरा, ताकि हमारी स्किन डैमेज होने से रुक जाए, यानी स्किन डैमेज प्रिवेंट। तीसरा, सेफ इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि कहाँ कहाँ हम थर्मल इंसुलेशन का यूज़ करते हैं। पहला तो ये होता है कि ताकि हीट का लॉस कम से कम हो इक्विपमेंट में से। और दूसरा क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रहे होते हैं तो जब हम वर्क कर रहे होते हैं तो हम वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, और अगर गलती से भी किसी लेबर का हाथ उसमें टच हो गया किसी भी हॉट सरफेस या फिर कोल्ड सरफेस में, तो क्या होगा, स्किन डैमेज हो जाएगी। ताकि हम अपनी स्किन को डैमेज होने से रोक सकें, हम वहाँ पे थर्मल इंसुलेटर का यूज़ करते हैं ताकि हीट का लॉस ना हो। जब हीट का लॉस नहीं होगा तो हीट इक्विपमेंट से बाहर को आएगी ही नहीं, और जो सरफेस होगा वो हमारा एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के बराबर ही उसका टेम्परेचर रहेगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे थर्मल इंसुलेशन का यूज़ कर लेते हैं। तीसरा, जब हम थर्मल इंसुलेशन का यूज़ करेंगे तो वो हमें एक सेफ़ इन्वायरमेंट दे सकेगा, ताकि हम इजीली वहाँ पे वर्क कर सकें, और हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा। अब हम बात करते हैं कि हम एक अच्छा इंसुलेटर जब लेते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कम होनी चाहिए। जब थर्मल कंडक्टिविटी इक्विपमेंट की कम होगी तो वो हीट कंडक्ट ही नहीं कर पाएगा, हीट कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो हीट लॉस होगा ही नहीं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, लो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा, वर्किंग टेम्परेचर के साथ विदस्टैंड करने वाला होना चाहिए, यानी कि वर्किंग टेम्परेचर के साथ काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका टेम्परेचर इतना है कि वो उस थर्मल इंसुलेशन को पिघला दे रहा है, उसे मॉल्ट कर दे रहा है। तो ऐसा एक मटेरियल हमें नहीं चाहिए जो कि वर्किंग टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सके। तीसरा, इजीली वो हमें मिलने वाला होना चाहिए, इजीली हमें वो मिल जाना चाहिए, इजीली अप्लाई करने वाला होना चाहिए, इजीली अप्लाई करने वाला होना चाहिए, रीडली अवेलेबल हो जाए, रीडली क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी कि हमारा जो थर्मल इंसुलेशन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम उसे इजीली अप्लाई कर सकें और वो आसानी से हमें मिल जाए, और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। अगर हम उसे छू रहे हैं तो वो टॉक्सिक हमारे लिए नहीं होना चाहिए, और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो यूज़ बस कुछ टाइम के लिए हो रहा है और इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है जो कि इंडस्ट्री को लॉस करा सकती है। रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर एंड केमिकल इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं थर्मल इंसुलेशन के लिए वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके उसमें रस्टिंग हो जाए या वो ख़राब हो जाए किसी भी केमिकल के उसमें आ जाने से। तो क्या होगा, हमें दूसरा मटेरियल चाहिए होगा जिससे हम और ज़्यादा जो
इंडस्ट्री है उसे क्या होगा, लॉस्ट होगा। अगर बार बार वो थर्मल इंसुलेशन यूज़ करेगी तो ऑब्वियस सी बात है हर एक इक्विपमेंट के लिए अगर वो ऐसे ही थर्मल इंसुलेशन लेने लग गई तो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम थर्मल इंसुलेशन लें तो हमें ये सारी बातें कैरी आउट करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल इंसुलेटर क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है और इसका यूज़ एक अच्छे थर्मल इंसुलेटर के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। थैंक यू।